हेलो एवरीवन, माय नेम इज भरत, आई एम अ प्रोफेशनल टैटू आर्टिस्ट। तो जैसे पिछली वीडियो में हमने बेसिक इक्विपमेंट्स के बारे में बात की थी, तो आज उसके हम यूजेस बात करेंगे, उसके यूजेस क्या क्या होते हैं। तो ये सारे नोट्स मैंने आपके लिए बना के रखे हुए हैं। तो ये नोट्स में क्या क्या है कि मशीन क्या होता है, स्किन पैड क्या होता है, उनके यूजेस क्या क्या होते हैं, तो आज वो सारे मैं यहाँ पे नोट करूंगा डेफिनेशन उसकी। और तो जैसे पिछली वीडियो में बात की थी बेसिक इक्विपमेंट्स के बारे में, तो आज जो हमारा टॉपिक होगा उसमें क्या आगे ऐड हो जाएगा, बेसिक। पहले हम बात करते हैं मशीन की। तो फर्स्ट टॉपिक क्या आएगा हमारा, बेसिक इक्विपमेंट्स का मशीन। टू क्रिएट अ टैटू, अ परमानेंट making of the skin with permanent ink। इसकी डेफिनेशन का मतलब यही है कि जिस चीज का यूज करके किसी की बॉडी पे परमानेंट टैटू बनाया जाए उसे हम मशीन कहते हैं। सेकंड टॉपिक है हमारा स्किन पैड। Tattoo artist used to practice the design they going to use on the skin। तो इसका सिंपल वे में हिंदी मीनिंग यही है कि जब हम टैटू आर्टिस्ट का स्टार्ट करते हैं या फिर नए कमर्शियल नए बच्चे होते हैं उसमें, तो उनको डायरेक्टली हम स्किन नहीं दे सकते। स्किन पैड यूज करते हैं, वो सिलिकॉन रबड़ होती है एक नॉर्मल सी येलो कलर की, तो उस पर हम टैटू बनाते हैं। और बहुत से प्रोफेशनल आर्टिस्ट उसको प्रैक्टिस के लिए भी यूज करते हैं कि जैसे पोर्ट्रेट टैटूज हो गए या फेस टैटू बनाना है, तो उसको हम यूज इसलिए भी करते हैं कि हमारा मतलब हाथ सही रहे और प्रैक्टिस होती रहे उसकी। थर्ड जो आता है हमारा वो आता है निडल। अब निडल्स की डेफिनेशन क्या होती है, निडल्स यूज्ड टू मेक टैटू ऑन बॉडी फॉर बेस्ट फाइन वर्क शेडिंग। तो इसका मीनिंग यही है, बेसिकली हम निडल का यूज क्या कहते हैं, इंक को बॉडी में इंजेक्ट करने के लिए और बेस्ट फाइन वर्क और शेडिंग के लिए यूज करते हैं। और जो हमारा फोर्थ टॉपिक है वो है इंक। Ink made of pigments and used to make tattoo in the skin। इसका मीनिंग ये है कि मीनिंग है कि इंक जो वो पिगमेंट से बनी हुई है और उससे बॉडी में टैटू बनाया जाता है। तो अब नॉर्मली बस 2 या 3 रह गए हैं, उसकी डेफिनेशन नहीं, उसको मैं खाली आपको ऐसे ब्रीफ कर दूंगा कि उसके क्या क्या यूजेस होता है। तो हमारा फिफ्थ टॉपिक जो आता है वो आता है सोप। इसमें 2 होते हैं, एक आता है ग्रीन सोप और एक आता है ब्लू सोप। होते ही दोनों बराबर है, मतलब दोनों मतलब सेम होते हैं, काम भी इनका सेम होता है। इनका काम ये होता है जब हम बॉडी का हम टैटू कर रहे होते हैं बॉडी पे, तो जब हमारी इंक फैल जाती है, कुछ फैल जाता है, तो उसको साफ करने में ये काम आता है। और जिसमें इसका यूज ये होता है कि
जैसे डिटॉल हो गया, किसी को हम चोट लगती है हम डिटॉल लगाते हैं या कुछ लगाते हैं, या फिर कोई इन्फेक्शन ना फैले या ऐसा कुछ ना हो, तो इसलिए हम ये ग्रीन सोप और ब्लू सोप यूज करते हैं। 6 टॉपिक आ गया हमारा वैसलीन। नॉर्मली सबको पता होता है कि वैसलीन का काम क्या होता है, कि कहीं हमारे हाथ वाथ फट रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, वैसलीन काम ये होता है। लेकिन टैटू में इसका मीनिंग अलग है। जब हम कोई टैटू कर रहे होते हैं किसी की बॉडी पे, तो उससे पहले हम वैसलीन, जब हम टैटू कर रहे होते हैं, जब हम बॉडी पे स्टेंसिल कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, तो उसमें हम वैसलीन अप्लाई करते हैं ऊपर से। बेसिकली ये मेरा टैटू है, ये मेरी एक लाइन है, तो मैंने यहाँ पे वैसलीन अप्लाई करी, जिसका मेन कॉन्सेप्ट ये हुआ कि जब नेडल्स हमारी बॉडी के अंदर जाती है, तो उससे क्या होता है, जो हमारे स्पॉट्स होते हैं वो खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। अगर बिना वैसलीन के हम करें, अगर वैसलीन लगाए तो स्पॉट्स बनाते हैं, जिससे ब्लडिंग नहीं निकलती। तो मेन बेसिकली वैसलीन का यूज यही होता है। 7th आता है हमारा लॉक्स। लॉक्स का मेन काम क्या होता है? लॉक्स का मेन काम सिंपली में यही होता है कि ये ट्यूब फॉर्म में मेडिकल स्टोर में आपको कहीं पे भी मिल जाएगी, ठीक है। इसमें जो कंटेंट होते हैं वो 2% जेल होता है। तो लॉक्स का मेन काम क्या है? जब आप टैटू करना स्टार्ट कर रहे होते हो, तो सबसे पहले आप लॉक्स अप्लाई करते हो। लॉक्स अप्लाई करने के बाद जो भी आपने स्टेंसिल कर रखी है या फिर कुछ भी कर रखा है, तो आप उसके ऊपर पेस्ट करोगे, जिससे क्या होगा, जो आपका प्रिंट होगा वो आपकी बॉडी पे आ जाएगा। तो मेन काम लॉक्स का यही होता है। लास्ट टॉपिक जो है हमारा, वो है हमारा हेक्टो पेपर। इसको नॉर्मल वे में हम कार्बन पेपर भी बोलते हैं, बट ये इससे थोड़ा डिफरेंट रहता है। मेन बेसिक यूज मैं आपको इसका ना एग्जांपल दिखाता हूँ कि इसका एग्जांपल ये होता कैसे है। सपोज ये एक हमारा हेक्टो पेपर है, ये एक नॉर्मल पेपर है, इसको हमने इसके नीचे रखा, इसको हमने इसके नीचे रख के हमने कुछ भी पैटर्न ड्रॉ कर दिया, या जो हमारा टैटू है हमने वो ड्रॉ कर दिया। उसके बाद ये पीछे इम्प्रिंट हो जाता है। उसके बाद हम सीधा उसको बॉडी पे क्या कहते हैं, कट करके उसको हम बॉडी पे लगाएंगे। फिर उसके बाद जैसे हम हटाएंगे तो हमारी बॉडी पे इम्प्रिंट हो जाएगा वो ब्लू रे। तो वही सेम मीनिंग होता है हेक्टो पेपर का। सारे मैंने आपको बेसिक इक्विपमेंट्स के बारे में बता दिया, उसके क्या क्या यूजेस होते हैं। अगर आपको जब भी कुछ समझ नहीं आता तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मुझे किस टॉपिक के बारे में समझ नहीं आया, तो मैं उसके बारे में आपको ब्रीफ कर दूंगा।